नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। भारत की बात के इस चैनल में आज हम करने वाले हैं उस भारत की बात जिसे बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हम लोगों ने स्वाधीनता हासिल किया था और तब से ही हम आधुनिक भारत का आजादी का दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। तो आखिर 15 अगस्त को ही अंग्रेजों ने आजादी घोषित करने के लिए क्यों चुना, इस कार्यक्रम में इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे और आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रखने वाले हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा छल तो नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भारत को आजादी दिया 15 अगस्त 1947 को। वैसे तो बहुत सारे और भी सवाल हैं, जैसे कि क्या सच में 15 अगस्त 1947 को भारत को संपूर्ण आजादी मिली भी थी या फिर डोमिनियन स्टेटस मिला था, जिस रहस्य को आज तक हमसे और आपसे छुपाया गया है। दूसरा सवाल कि क्या भारत की आजादी में जिस गांधी जी को सारा क्रेडिट दे दिया जाता है और बताया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मतलब इस गाने का तात्पर्य है कि बिना खड़ग बिना ढाल के हमने आजादी ले ली, सिर्फ धरना देके और चरखा चला के। तो भगत सिंह की कुर्बानी बेकार हो गई, राजगुरु की कुर्बानी बेकार हो गई, आईएनए के 26,000 जवान शहीद हुए थे इस देश की आजादी के लिए, उन सब की कुर्बानी बेकार चली गई। खैर, आज इन तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारा मूल जो विषय है, लौटकर उस विषय पर ही आते हैं कि भारत के आजादी के लिए अंग्रेजों ने आखिर 15 अगस्त 1947 का ही तारीख क्यों चुना। इसका जवाब यदि हमें जानना है तो हमें सबसे पहले एक बात को समझना होगा कि 15 अगस्त 1947 को हम किस योजना के तहत आजाद हुए। तो जैसा कि इतिहास में उल्लेख है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आजादी दी गई है। अब इस रहस्य को जानने के लिए हमें लॉर्ड माउंटबेटन के कुछ साल पीछे जाने की आवश्यकता है। कुछ बिंदुवार बातें आपके सामने रखेंगे। पहला, लॉर्ड माउंटबेटन के कुछ पिछले सालों की बात, 1947 से ज्यादा नहीं, 5 साल पीछे की कुछ बातों को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ बातें आपके सामने रखेंगे और भारत के आजादी के सबसे बड़े योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ झलकियां, कुछ उनके योगदान का उल्लेख आपके समक्ष करने वाले हैं। इन 3 बातों से ही आप इस बात को समझ पाएंगे कि 15 अगस्त 1947 की ही तारीख अंग्रेजों ने क्यों चुना भारत को स्वाधीनता घोषित करने के लिए, और आखिर इस तारीख में ऐसा रहस्य क्या है। इन सभी रहस्यों से अब पर्दा उठने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए वो तारीख सबसे महत्वपूर्ण तारीख, सबसे भाग्यशाली तारीख बन जाता है यदि उस तारीख में उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो और वो उस तारीख पर हर अच्छा काम करने की सोच विचार करता है। इस बात को हम क्यों बोल रहे हैं, इसका वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। यहां पर
आपको एक बात याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ही साइन किया था हमारी आजादी के लिए। और लॉर्ड माउंटबेटन कोई साधारण शख्स नहीं थे, वो ब्रिटिश के जो शाही खानदान है, जो राज परिवार है, उनके भी सदस्य हैं। शाही परिवार से उनका सीधा संबंध है, शाही परिवार के खून के ही हैं, खून के रिश्ते हैं उनके। तो ऐसे में उनकी महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उनको यहां भेजा गया था। अब आपको एक बात और बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन ही वो व्यक्ति थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 1939 से ही वो विश्व युद्ध के सभी प्लान में शामिल थे। कैसे युद्ध लड़ा जाए, कैसे नरसंहार किया जाए उस क्षेत्र में। और इनके नरसंहार की योजनाओं को देखते हुए, इनकी कौशल रणनीति को देखते हुए उस वक्त के ब्रिटेन के ताकतवर नेता चर्चिल ने लॉर्ड माउंटबेटन को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख बनाकर उस एरिया का कमांड दे दिया था। और ऐसे में उस क्षेत्र में जो आता है वो जापान का क्षेत्र आता है, ताइवान का क्षेत्र आता है, सिंगापुर का क्षेत्र आता है। और आप अगर ध्यान से याद करेंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में लगभग जापान हो या ताइवान हो, इन्हीं क्षेत्रों में जापान सरकार के मदद से भारत के आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA अर्थात कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे थे। अपनी सरकार उन्होंने बना लिया था। और इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जीत लिया था और भारत के आजादी का झंडा वहां उन्होंने फहरा दिया था। देखते ही देखते असम के बहुत सारे हिस्से और बंगाल के भी बहुत सारे हिस्से, मणिपुर, इंफाल, हर जगह आजाद हिंद फौज का क्षेत्र बढ़ चुका था, कब्जा हो चुका था। ऐसे में अब आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे शख्स थे जिनकी लोकप्रियता पेशावर से त्रिवेंद्रम तक और संपूर्ण भारत में वो एकमात्र लोकप्रिय नेता थे, जिनसे हर जाति, हर संप्रदाय के लोग खुश थे। और भारत के युवाओं के प्रति उनका विशेष लगाव था, जिस वजह से युवा भी उनके नेतृत्व में हर तरफ से आजाद हिंद फौज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। यहां तक कि भारत में रहकर भी युवा अंग्रेजों का बहिष्कार और विरोध करना शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में अंग्रेजों का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन था उस वक्त तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आपको एक बात और यहां विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि उस वक्त के जो बहुत बड़े बड़े नेता थे, खास करके गांधी जी, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, खासकर गांधी जी, नेहरू जी या अन्य नेता, उनमें से ज्यादातर नेताओं ने भारत के संपूर्ण स्वराज के लिए कभी भी मांग नहीं किए थे। एक बार नेताजी के कहने पर जब संपूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को कांग्रेस में पेश किया गया तो उसका विरोध करने वाले गांधी जी थे, एनी बेसेंट थे और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो उनका मानना था कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। और डोमिनियन स्टेटस क्या होता है इस पे हम बाद में कभी अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। और गांधी जी ने अपने प्रभाव से बाकी सभी कांग्रेसियों को भी भारत के संपूर्ण आजादी के लिए, संपूर्ण स्वराज के लिए हक मांगने का आवाज छीन लिया और उन्होंने सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की ही अपनी मांग अंग्रेजों के समक्ष रखते गए। तो उस वक्त अंग्रेजों की नजर में सबसे बड़ा यदि कोई कांटा था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब आते हैं फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको याद होगा कि सबसे लास्ट में जिस देश ने हार माना
वो देश था जापान। और वो हार भी तब माना जब 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे के आसपास हिरोशिमा में परमाणु बम गिराकर लगभग 80,000 10 मिनट के अंदर 80,000 लोग मारे गए, नरसंहार हो गया। और फिर ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को भी जापान के दूसरे शहर नागासाकी में दूसरा परमाणु बम गिराया गया और वहां भी भारी मात्रा में नरसंहार हुआ। और इस कारणवश तत्कालीन जापान के सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को, अब ध्यान दें, 15 अगस्त 1945 के दोपहर में रिकॉर्डिंग संदेश से यह घोषणा किया कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी पराजय को स्वीकार कर रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति का घोषणा हो गया। इसके साथ ही अंग्रेजों की जीत हो गई, क्योंकि अंग्रेज भी उस युद्ध में शामिल थे। और चूंकि उस क्षेत्र का जो प्रमुख था, दक्षिण पूर्व एशिया के जो प्रमुख थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उनका कद और भी बहुत बड़ा हो गया। और इस कारणवश जब उनको यह जिम्मेवारी दी गई कि भारत के आजादी के लिए, स्वाधीनता घोषित करने के लिए आपको जाना है, तो फिर उसने 15 अगस्त ही चुना। क्योंकि 15 अगस्त भारत के सिर्फ जापान का नहीं, उस वक्त जब जापानी हार गए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल गए थे। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट बम जब गिर चुका था, उसके बाद ही वो जापान के अधिकारियों से बात करके रूस की ओर निकल चुके थे। स्टालिन से उनकी बात पहले से चल रही थी। और ये जो स्टोरी आपको बताया जाता है कि उनका हवाई दुर्घटना में मौत हो गया, इस पे अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि उस दिन ही सुभाष चंद्र बोस भी निकल गए, इसे भारतीयों की हार भी मानी गई और माउंटबेटन की बहुत बड़ी जीत मानी गई। तो माउंटबेटन के लिए वो दिन लक्की भी हो गया। और दूसरी बात, चूंकि हमारी हार हुई थी पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर, तो ऐसे दिन, स्वाधीनता का दिवस हम मनाने पे मजबूर हो जाएं, जिस दिन को अंग्रेज जीवन भर खुशी मनाए और हम अपने हार को ही सेलिब्रेट करें। लॉर्ड माउंटबेटन का कुछ इस प्रकार का भी मकसद था। ऐसी कुछ बातें सामने आ रही है। मैं ये नहीं बोलता कि यही सच है, लेकिन इतिहास में आप देख सकते हैं, ये उल्लेख है। ये सारी बातें जो आपको बताएं, ये उल्लेख है। लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त दक्षिण पूर्व एशिया का कमांडर था और उन्होंने हमारे देश के आजादी के लिए जो दिन चुना, वो अपने लिए लकी दिन। और भारत के सबसे बड़े नायक जब वहां से निकलकर रूस निकल गए अपने युद्ध को थोड़ी देर के लिए विराम देकर, तो चूंकि हमारी वो पराजय, नैतिक रूप से पराजय थी उस समय के लिए, तो उस दिन को चुना गया। हालांकि आजादी देने के पीछे क्या कारण है, उसमें नेताजी का कितना योगदान है, हमें आजादी दिया गया या हमने छीन के लिया, हमें पूर्ण स्वराज मिला या डोमिनियन स्टेटस मिला, इसका संपूर्ण विश्लेषण अगले भाग में करेंगे। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह इस चैनल का पहला वीडियो है। ऐसे ही रोचक विषय आपको देखने को, सुनने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।